समझिए जरा ध्यान से। देखिए अभी तक हमने पिछली क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी जो करी थी वो क्या थी बेटा, शेडिंग वाला किया था, लेकिन उसमें खाली एक ही था। लेकिन अब अगर एक से ज्यादा हो एक साथ तो उनका शेडिंग कैसे करेंगे, वो जरा आराम से बात समझ लीजिएगा। सपोज देखिएगा जरा ध्यान से। मैं सपोज आई एम सॉल्विंग फॉर यू क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्व कर रहा हूं आपके लिए, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। कहता है कि सोल्व इट 2x plus y greater than or equal to 8 and x plus 2y greater than or equal to 10। यहां सबसे पहला स्टेप आप इनको इक्वल टू मान लोगे। ये ले लिया और अब इन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। टेबल बना लीजिए x और y। तो x को अगर पहले वाले की बात कर रहे हैं हम, 0 डालते हैं तो y 8 आता है, y को 0 डालते हैं तो x 4 आता है। ध्यान से देख लीजिएगा, आई एम मेकिंग द ग्राफ हियर ओनली। एक्स एक्सिस को हमने कहा था कि विल राइट दिस एज y इक्वल टू 0 और इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 0। तो अगर ये पहले वाला ग्राफ बनाता हूं तो x एक्सिस को कट कर रहा है 4 पे और y को 8 पे, तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, जरा बताना मुझे, प्लीज टेल मी। 4,0 और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये भी बताइए जरा। y एक्सिस को कर रहा है 0,8। इसके ऊपर इस लाइन की इक्वेशन भी लिख देंगे, क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अगली वाली लाइन है उसका भी टेबल बना लीजिए, x और y। x को 0 तो y 5, y को 0 तो x 10। तो बेसिकली ये लाइन कुछ, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं, y एक्सिस पर हम ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा है 5 पे, यानी कि 8 से नीचे आएगा और ये कुछ ऐसे जाएगी लाइन, समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है 0,5 और ये जो पॉइंट आया हमारा ये 10,0। अब आराम से बात समझिएगा, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब हमें शेडिंग करनी होती है इसमें, देखिए शेडिंग कैसे होगी और उस शेडिंग को ही सारा हमें मैटर समझना है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 है। तो बेटे मुझे एक बात बताइएगा जरा ध्यान से, यहां पर हम टेस्टिंग पॉइंट 0 0 ले रहे हैं। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स। यानी कि ये जो लाइन आएगी 2x प्लस वाई, जरा ध्यान से देखना, मैं इसकी शेडिंग कर रहा हूं और अलग अलग कलर से करूंगा, पहले देख लीजिएगा। सपोज इसका शेडिंग मैंने येलो से किया तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ये सारा ऐसे आएगा। इज दैट ओके? ये 2x प्लस वाई 8 का कर रहा हूं मैं, आर यू गेटिंग इट? यहां आएगा, यस सर। इस डायरेक्शन में आएगा सारा। मैंने ये येलो से शेड कर दिया, देख लीजिए जरा ध्यान से। समझ में आ रहा है बेटा सारा ये? आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? यस सर। अब जरा अब दूसरे वाली शेडिंग भी देख लीजिएगा। अगली लाइन थी हमारी x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये भी लाइन ओरिजिन से नहीं पास कर रही, तो इसमें भी टेस्टिंग पॉइंट 0 0 डालिए। ये क्या है? ये भी फॉल्स है। आर यू गेटिंग इट?
तो यानी कि जो दूसरी वाली लाइन है उसकी शेडिंग भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगी। उसको मान लीजिए मैं किसी दूसरे कलर से शेड कर रहा हूँ, सपोज आई शेड इट विद दिस पर्पल, देखिएगा जरा। तो इसकी शेडिंग करूंगा तो ये शेडिंग ऐसे जाएगी लाइक दिस। अब जरा ध्यान से देखना, ये कलर चेंज होता जा रहा है, जहां जहां कॉमन शेडिंग है वहां वहां कलर चेंज हो रहा है भाई, प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात बताइए, इसका मतलब हमें सिर्फ कॉमन शेडिंग देखनी होगी, जहां जहां कलर चेंज हो गया है वो पूरी कॉमन शेडिंग है ना वो। ये देखिएगा जरा ध्यान से। अब बता सकते हो सॉल्यूशन स्पेस कौन सा आएगा? इन दोनों की कॉमन शेडिंग अगर मैं कहूं तो ये वाली आएगी, देखिएगा जरा ध्यान से। मैं यहां से ये पूरा हाईलाइट करता हुआ जा रहा हूं। कैन आई से दैट इस लाइन से ऊपर वाली आएगी सारी, ये सारा का सारा जो रेड कन्वर्ट होता जा रहा है ये क्या है? कॉमन शेडिंग है ये सारी। इज दैट ओके? कैन आई से दैट माई सॉल्यूशन स्पेस, दिस विल बी द सॉल्यूशन स्पेस। क्लियर है बेटा? ये कॉमन पॉइंट है। इज दैट ओके और नॉट? क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ये वाला हिस्सा सॉल्यूशन में नहीं आएगा Yes, sir. जो मैंने क्रॉस कर दिया। इवन आपको एक और चीज बता देता हूं, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, ये हिस्सा भी नहीं है सॉल्यूशन। द ओनली पार्ट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ, क्या ये सबको क्लियर हुआ? प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन से मैं सारी शेडिंग आपको करा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ जी, क्लियर है बेटा? Yes, sir. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। चलिए, चलिए मैं अगला क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलो अब थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन करा रहे हो, शेडिंग देखिएगा उसकी। एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 14 भाई? विजिबल है स्क्रीन पे? हाँ जी। Yes, sir. तो पहले यार इसकी इक्वेशन जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप सब लोग अब एक तो टेक्स्ट बुक भी अपनी साथ लेके बैठा करो भाई, ठीक है ना? मैं तो खाली एक रेफरेंस के लिए तुम्हें ये स्क्रीन दिखा देता हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। प्लीज सी इट। हमारे पास 14th क्वेश्चन में ये सारी इक्वेशंस दे रखी हैं। 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150, x + 4y लेस देन इक्वल टू 80 and x is less than equal to 15 and y is greater than equal to 0। प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो सबको इक्वल टू मान लेंगे, पहला स्टेप। 3x + 2y is equal to 150 and x + 4y is equal to 80, x is equal to 15 and y is equal to 0। नाउ सी, मैं पहले यहाँ पे हमारा पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ। दिस इज ओवर x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस को हम क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 तो ऑलरेडी ट्रेस हो गई, ये x इक्वल टू 0 है। अब पहले इनके टेबल बना लेते हैं, इनके सामने लिख रहा हूं भाई वैल्यू। x को अगर 0 डालूंगा तो y कितना आएगा भाई? 75 आएगा। क्लियर है? और अगर y को 0 डालूंगा तो तब कितना आएगा भाई? ये 50। क्लियर है? इसकी भी टेबल बना लीजिए यहाँ पर x और y। अगर यहाँ x को 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? 20,
और y को 0 डालूंगा तो ये आएगा x 80। तो अब हम यहाँ इसी रेफरेंस को लेते हुए पहली वाली लाइन बना रहे हैं। यार हमने ये दोनों गलत डाल दिया, x को 0 डाला है तो y हमारा 75 आया, y को 0 डालेंगे तो तब वो आएगा यहाँ पर, प्लीज ये 50 आएगा। ओके, तो हमारा x एक्सिस पर 50 और y एक्सिस पे 75, मान लीजिए कुछ ऐसे हमने रेफरेंस ले लिए। तो x एक्सिस पर कितना आया 50,0 और यहाँ पे आया है हमारा 0,75। ले लिया भाई, ठीक है। अगले वाला, इस लाइन की इक्वेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख दीजिए 3x + 2y इक्वल टू, इसके ऊपर लिख दीजिएगा 150। अगली वाली है हमारे पास लाइन x + 4y, x एक्सिस पर कितना है हमारा इंटरसेक्शन 80 है और यहाँ पर 20 है। तो मैं इसको थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से। x एक्सिस पर देखिए कितना है इंटरसेक्शन 80 है, अगर 80 है तो थोड़ा सा इधर होगा और इधर है हमारा 20, तो कुछ ऐसे मान के चलिएगा, समथिंग लाइक दिस। ये ग्राफ पेपर पे करिएगा भाई, अभी तो मैं तो अपने यहाँ रफली स्केल ले रहा हूं। और यहाँ 80,0। अब इस लाइन की इक्वेशन देखिए क्या है भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? x + 4y इक्वल टू 80। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? मुझे बताइए, प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ना ये जो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। उसका रीजन बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि मुझे लाइन ड्रॉ करनी x इक्वल टू 15, तो मुझे नहीं पता वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लेफ्ट में आएगी या राइट में आएगी, क्योंकि इस पॉइंट से ही पता पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दोनों लाइन, इनका इंटरसेक्शन कैसे सोल्व करेंगे? देखिए 3x + 2y इज इक्वल टू 150 है और x + 4y इज इक्वल टू 80 है। इनको सोल्व कर लो, इसको नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3x प्लस कितना आ जाएगा 12y इज इक्वल टू 240 आएगा भाई, ठीक है? प्लीज टेल मी। Yes, sir. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा -10y इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा यार, ये सोल्व करके 90 आएगा ना? नहीं 90 नहीं आएगा, 90 आएगा माइनस का, तो y का वैल्यू आ गया 9। y तो 9 आ गया। अब y की वैल्यू 9 आ गई है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो x + 36 इज इक्वल टू 80, तो x कितना आ जाएगा भाई? 34 आएगा ना? इज दैट ओके? Yes, sir. नहीं यार 34 नहीं आएगा, 44 आएगा। 44 यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आया हमारे पास, ये आया 44,9। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसका मतलब जो लाइन आएगी x इक्वल टू 15, वो इसके यहीं पे आएगी राइट में, तो इसके लेफ्ट में, सॉरी, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। सपोज दिस इज x इक्वल टू 15, ये पैरेलल आएगी बेटा y एक्सिस के। दिस इज द लाइन x इक्वल टू 15। इज दैट ओके? क्लियर है? सारी लाइन ड्रॉ हो गई बेटा? क्लियर है यहां तक? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. अब मुझे टेस्टिंग पॉइंट लेना, देखिए जरा ध्यान से। इसमें 0 0 डाला, कैसा है? ट्रू है। इसमें भी 0 0 डालो, ये भी ट्रू है। इसमें भी 0 डालो, ये भी ट्रू है। यानी कि, और यहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या आया, बता सकते हो? पहले मैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रेस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अलग अलग कलर से सारी शेडिंग करूंगा और आपको बताना। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये सारा प्लेन आएगा इधर। आर यू गेटिंग इट? ये सारा आ जाएगा, ये y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी, Yes, sir. यहाँ y हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। एक मिनट,
ये मैंने ये सारा शेड कर दिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 येलो से। क्लियर है बेटा? चलिए हो गया, ये यहां से भी आ गया ये। अब इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, लेस देन इक्वल टू 15 है, तो इसका भी, इसकी शेडिंग कहाँ आएगी? कैन यू टेल मी, इसकी शेडिंग कहाँ आनी है? इसकी शेडिंग आनी है हमारी लेफ्ट ऑफ दिस लाइन, ये आएगी सारी शेडिंग। क्लियर है भाई? ये मैंने 15 वाली शेडिंग करी है ग्रीन से, क्लियर है? और लाइन भी इंक्लूड हो गई, ये सारा हिस्सा आएगा 15 से। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये सारी 15 से Yes, sir. के लेफ्ट वाली शेडिंग आ गई। अब आप आइए नेक्स्ट, सपोज नाउ आई टेक रेड कलर ले लेते हैं, देखिएगा। अब ये वाली जो लाइन है, ये सारी की सारी कहाँ नहीं है? टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो इसकी शेडिंग इस तरफ आएगी, पहली वाली लाइन की। इज दैट ओके? हाँ जी। यार ये कलर कुछ ऐसा हो गया कि ये तो लाइन दूसरी वाली दिखेगी नहीं। चलो ले लिया तो अब ले लिया यार, ये शेडिंग आ गई। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ लाइन को वाइट कलर से। ठीक है जी, लाइन अब नजर आ रही है ना? ऐसे देखिएगा जरा ध्यान से, यानी कि इस तरफ आ गया। अब दूसरी लाइन का भी शेडिंग किस तरफ आएगा वो भी देख लीजिए। अगर दूसरी लाइन, ये देखिए दोनों लाइन की बात कर रहा हूं, ये वाली लाइन का भी इधर ही आएगा। तो ये हमने सारी शेडिंग करी, लेकिन आउट ऑफ दैट कॉमन शेडिंग कौन सी आएगी? देखिए मैं इसी फिगर को दोबारा वो बना रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ये तो मैंने सारी शेडिंग करी, लेकिन कॉमन शेडिंग हमें कैसे ढूंढनी, वो तरीका समझ लीजिएगा। हमारे पास कुछ ऐसे सारा का सारा ये बन के आया। ये लाइन थी और कुछ ऐसे लाइन थी, यहां इंटरसेक्ट कर गया था, और यहां लाइन थी x इक्वल टू 15। अब देखिए ये लगभग फिगर हमारी, और सबका टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखिए ये इस डायरेक्शन में शेड होना था, ये इस डायरेक्शन में शेड होना था, ये इस डायरेक्शन में शेड होना था, ये इस डायरेक्शन में। तो अब मुझे बताइए कॉमन शेडिंग क्या आएगी? प्लीज टेल मी, कैन यू टेल मी द कॉमन शेडिंग? जो हमारी कॉमन शेडिंग आएगी मैं बता देता हूं क्या आएगी सब में। इन सबको अगर शेडिंग्स को आप रन करेंगे तो ओवर कॉमन शेडिंग विल बी दिस वन। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो हिस्सा मैंने शेड किया है, क्या ये सारा कॉमन आएगा या नहीं आएगा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये नहीं आएगा, बल्कि ये वाला हिस्सा, सॉरी आई एम इग्नोरिंग दिस वन, क्योंकि 15 के लेफ्ट में आएगा सारा, ये हिस्सा आएगा। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। ये हिस्सा पूरा शेड होके आएगा, Yes, sir. Yes. ये सब में कॉमन आएगा, ये आपका सॉल्यूशन स्पेस निकलेगा। क्लियर है? यहां मैं लिखूंगा सॉल्यूशन स्पेस। इज दैट ओके? तो आप इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ये तो मैंने पहले ऊपर कलर कुछ ज्यादा ही ले लिए थे भाई, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। टेकन? Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी करूंगा, 15th क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अभी। अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है। समझिए,
देखिए क्या है 15th क्वेश्चन, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10 एंड x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लेना भाई ग्राफ, पहले सबको इक्वल टू मान लेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 1 and x minus y is equal to 0. Is that okay? And x equal to 0 and y equal to 0. यहाँ एक बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ जरा ध्यान से देखना, x और y दोनों पॉजिटिव कहां आएंगे? कैन यू टेल मी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, तो यानी कि यहां शेडिंग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, शेडिंग विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बात सबको क्लियर है भाई? हाँ जी, प्लीज Yes, रिप्लाई। sir. तो अब मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, जरा पहले ग्राफ देख लीजिएगा। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू 0, और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? x इक्वल टू 0। यानी ये दो तो लास्ट वाली तो ट्रेस हो गई, इनकी टेबल बना लो। x अगर 0 है पहले वाले में तो y 5 आएगा, और y अगर 0 है तो ये 10 आएगा। ये पहले वाले की टेबल बन गई। दूसरे वाला तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो यानी कि x एक्सिस पर हमारा जो इंटरसेक्शन है वो 10 है और y पे 5 है। तो कुछ ऐसे लाइन बना दे, तो ये क्या आ जाएगा भाई, यहां से बताना जरा। दिस पॉइंट विल बी 10, 0 and this point is 0, 5. Is that okay? Please tell me. Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The next one is x plus y equal to 1. तो x plus y equal to 1, तो यार लाइन सीधी सीधी ये आएगी। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी x plus y equal to 1, क्योंकि ये पॉइंट भी कितना आएगा? 1, 0, और ये पॉइंट भी कितना आएगा? 0, 1। ये बन गया x plus y is equal to 1। अगली लाइन है x minus y equal to 0। ये लाइन कहां से पास करेगी? ओरिजिन से। ये है x minus y is equal to 0। ठीक है जी, सारा का सारा हो गया भाई। इज दैट ओके और नॉट? प्लीज टेल मी। अब हम देखते हैं इनइक्वल। Yes, sir. पहले वाले में डालिए 0, 0। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो पहली वाली जो लाइन का जब हम शेडिंग करेगी तो वो शेडिंग किस डायरेक्शन में मूव करेगी? टुवर्ड्स द ओरिजिन। मैंने एरो ऐसे बना दिए। इज दैट ओके? एरो का मतलब समझ रहे हो? और हमारी सारी शेडिंग कहां रहनी है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स और वाई पॉजिटिव है। अगले वाले पे आइएगा, यहां 0, 0 डालिए। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसा है? फॉल्स है। यानी कि इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगी, इस डायरेक्शन में। एरो, मैं एरो बना रहा हूं इसके ऊपर। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब ये लाइन ओरिजिन से पास करे तो इसमें अब ओरिजिन वाली में हमारे पास क्या कंडीशन थी? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो हम टेस्टिंग पॉइंट अदर देन ओरिजिन डालेंगे। मान लो मैंने टेस्टिंग पॉइंट 0, 1 डाल दिया, तो 0 माइनस 1 लेस देन 0। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। यानी कि इसकी शेडिंग इस डायरेक्शन में जाएगी, लाइक दिस। अब बताओगे जरा कॉमन शेडिंग क्या आएगी? द कॉमन शेडिंग विल बी दिस वन, जो मैं पूरा शेड कर रहा हूं। दिस विल बी द एंटायर शेडिंग। ये जो मैंने ये हिस्सा जो मैंने यहां शेड किया है, दिस विल बी द सॉल्यूशन। इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ये कॉमन शेडिंग आई सबकी मिला के। तो दिस इज द सॉल्यूशन स्पेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा।
कर पाओगे अब? Yes, sir. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप अभी एक्सरसाइज आपसे हो जाएगी, हो जानी चाहिए ना? Yes, sir. तो अब आप पूरा मिसलेनियस तक ट्राई करेंगे, अगली क्लास डाउट्स वाली होगी, ठीक है? चलिए, Okay, sir. ओके, बाय एवरीवन, बाय।